जिस आंगन से बेटी विदा होकर के जाती है ना, ईमानदारी की बात तो यह है कि बेटी के साथ कुछ जाता नहीं है, लेकिन अनायास ही ऐसा महसूस होने लगता है कि घर की सारी खुशहाली बेटी के साथ विदा कर दी गई हो। और चाहे कितना भी पत्थर दिल बाप क्यों न हो, ए भैया, जब बेटी को विदा करता है ना, बहुत होता है। पत्थर से पत्थर दिल वाला बाप भी आंसू बहाने लगता है। और महाराज, मैंने तो यहां तक देखा है, एक बार के लिए बाप अपने जवान बेटे की लाश पर आंसू नहीं बहाएगा, लेकिन जब वही बाप बेटी को विदा करता है तो आंसुओं को रोक नहीं पाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि बेटी जिस घर से विदा होकर के जाती है ना, हर बेटी सवाल पूछ लेती है, बाबूजी बेटे तुम्हारे आंगन में 7 हो, फिर भी अपने पास रखते हो, और बेटी एक हो, उस एक बेटी को भी आप आंगन में नहीं रख पाते। आखिर कौन से अपराध की खातिर, आखिर कौन से पाप की खातिर हम लोगों को घर से बाहर किया जाता है? और भाइयों बहनों, जब बेटी रोती है ना, तो बेटी के करुण पुकार को सुन करके पत्थर से पत्थर दिल वाला बाप भी रोने लगता है। और हमारे जीवन का अनुभव कहता है, परीक्षण जी, आप बेटे को जीवन भर की संपत्ति दे देना, जीवन भर की कमाई बेटे के नाम कर देना, जिंदगी में कोई छोटा सा काम बिगड़ जाए तो बेटा बाप से ये कह देता है कि तुमने पूरे जीवन मेरे लिए क्या किया है। लेकिन धन्य होती हैं बेटियां, बाप जिस घर में कर दे, चाहे वो घर अमीर का हो चाहे गरीब का हो, और बेटी पूरा जीवन उस घर में गुजार देती है। बंधुओं, लौट करके बाप से कभी शिकायत तक नहीं करती कि तुमने मेरे लिए क्या क्या किया। धन्य होती है बेटियां। और आप अनुभव करना, मुझे ऐसा लगता है मेरा बेटा तब तक मेरा है जब तक उसको पत्नी नहीं मिल जाती। बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, मेरा बेटा तब तक मेरा है जब तक उसको पत्नी नहीं मिल जाती, लेकिन मेरी बेटी तब तक मेरी है जब तक मेरी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। ध्यान से सुनना बंधुओं, आज हमारा विचार है, इस कथा को गंभीरता से लीजिए। आप जानते हो, बूढ़ा बाप जब बेटे के लिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, भाइयों बहनों, वर्ष 4 वर्ष बीत जाते हैं, और बूढ़ा बाप अपनी बेटी के लिए रास्ता ढूंढता फिरता है। कभी घर मिल जाता, कभी बर नहीं मिलता, तो बर मिल जाता, कभी घर नहीं मिलता। ऐसी जद्दोजहद में वो बूढ़ा बाप हार थक करके आंगन में बैठ जाता है, और बेटी की माँ से कहता है, भगवान हमारी बेटी का नसीब ना जाने कैसा है, आज 4 वर्ष गुजर गई हैं, कभी घर मिल जाता है, कभी बर नहीं मिलता, बर मिल जाता है, घर नहीं मिलता, बड़े हैरान है। ईमानदारी से कहूं, ये बात जब बेटी के कानों में पड़ती है ना, तो बेटी कोने में बैठ करके बहुत रोती है, और ये कहती है, परमात्मा आज अगर इस आंगन में मैं नहीं होती तो मेरे बाप को इस तरीका से रोना नहीं पड़ता। ए भैया, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, आप पूरी जिंदगी उनके लिए जीते हो जिन नालायक बेटों के लिए जीते हो जो मरते वक्त तुम्हें एक लोटा पानी की नहीं पूछेंगे। लेकिन धन्य होती है बेटियां, और मैं ऐसा जानता हूं, स्वामी जी महाराज आजकल के ये नए युवा लोग हैं ना, बाप बीमार हो जाए तो ये देखते हैं कौन सा छुट्टी पर तब बाप को दवाई दे पाए। लेकिन बंधुओं, धन्य होती हैं बेटियां
बूढ़े बाप को 4 बार दिन में जरूर पूछे, तुमने भोजन किया है कि नहीं किया है? दवा ला के देगी, सिर दबाएगी, तुम्हारा अनुभव करना अपने जीवन में। और उन बेटों के लिए मर रहे हो जो 1 लोटा पानी की नहीं पूछेंगे तुम्हें साहब। और मुझे लगता है बाप क्यों रोता है बेटी के लिए, क्योंकि बेटी पराई होकर भी पराई नहीं होती। बेटी पराई होकर भी पराई नहीं होती, और शायद इसलिए हंस करके बाप से बेटी की विदाई नहीं होती। ए भैया, अच्छा आप लोग जानते हैं इनसे आप लोग औरत कहते हैं, इन माता बहनों से एक शब्द कहा जाता है औरत। औरत क्यों कहा जाता है जानते हो आप लोग? क्योंकि बंधुओं इन माताओं का, हमारी बहनों का हृदय बड़ा कोमल होता है, ये ममता का सागर होती है साहब। और इनका पूरा जीवन औरों के लिए जीते निकल जाता है, औरों के लिए मरते निकल जाता है, इसलिए इनसे औरत कहा जाता है। आप देखना, जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में पैदा होकर के पिता, माता और भाई के लिए जीना मरना आरंभ कर देती है। आप उनकी कोसों की दूर पे शादी कर दो, बेटी कोसों पे चली जाती है, लेकिन स्वामी जी महाराज पिता और माता की ममता इनके हृदय में हमेशा रहती है। और जब मेरे जीवन का अनुभव कहता है, मुझे ऐसा लगता है जब एक बहन का भाई अपनी बहन के ससुराल जाता ना और लौट करके भाई आए, तब ये बहन अपने भाई से एक बात जरूर कहती है, भैया माता पिता की देख रेख करते रहना, भैया भाभी को जरा समझा के रखना, पता नहीं कब हमारे माँ बाप की जिंदगी की शाम हो जाए। भैया ये बेटी उस घर में जाकर के सास ससुर और पति के लिए जीना मरना आरंभ कर देती है। आप अनुभव करना जीवन में, जिस घर में जाती है ये दुल्हन बन करके, उस घर में जाकर के सास ससुर और पति के लिए जीना मरना आरंभ करती है। और उसी घर में जब बेटी के द्वारा कोई संतान पैदा हो जाए तो ये बेटी उस संतान के लिए जीना मरना आरंभ कर देती है। आप देखते हो जब बालक छोटा होता ना, माता एक सिरे पे सुला देती है और बच्चा सिरे को गीला कर दे, माता दूसरे साइड पे सुला देती है, उस सिरे को भी गीला कर दे और बच्चे को छाती से लगा करके ये माँ पूरी रात जागते हुए गुजार देती है। भाइयों बहनों, कल्पना कीजिए, क्या ये माँ उस बच्चे से कामना करती होगी कि ये बड़े होकर के मुझे कष्ट देगा? धन्य माता, मेरी व्यासपीठ माता के चरणों में सदैव नतमस्तक होती है। आप कल्पना कीजिए और सुनो, दया क्षेत्रों में मैंने देखा ये माताएं तुम्हारे साथ खेती में काम करेंगे, पूरे दिन खेती में काम करना, उसके बाद शाम को घर आना, फिर घर का काम करना, घर में भोजन बनाना, सास ससुर को भोजन देना, पति को भोजन देना, बच्चों को भोजन देना, उसके बाद स्वयं भोजन करेगी। और फिर भी तुम्हारी इतनी फिक्र होती है ना, शाम को जरूर कहेगी तुमने पूरे दिन काम किया, तुम थक गए, मैं तुम्हारे पैर दबाती हूँ। इनका पूरा जीवन औरों के लिए मरते निकल जाता है बंधुओं, औरों के लिए जीते निकल जाता है, इसलिए इनसे औरत कहा जाता है। और एक विचित्र बात सुनिएगा, आप पुरुष लोग पूजा व्रत करते हो तो अपने लिए करते हो, हमारी माता बहना का कोई भी व्रत, कोई पूजा अपने लिए नहीं होती है। इनकी पूजा, इनका व्रत भी सदैव औरों के लिए होता है बंधुओं। कोई माता अपने पुत्र के लिए व्रत करती है, कोई बहन अपने भाई के लिए व्रत करती है, तो कोई पत्नी अपने पति के लिए पूजा व्रत करती है। इनकी पूजा, इनका व्रत भी बंधुओं कभी अपने लिए नहीं होता, इसलिए लोग इनसे औरत कहते हैं। अच्छा एक बात और कहूं, स्वामी जी महाराज आपने एक शब्द सुना होगा मायका। मायका, ये मायका शब्द सुनने में लगता है कि माँ से बना होता है, लेकिन मुझे लगता है ये मायका शब्द माँ से नहीं होता, पिता से होता है। क्यों? क्योंकि जानते हो जब तक पिता आंगन में होता है ना, पिता आंगन में होता है
तब तक बेटी उस पिता के आंगन में अधिकार पूर्वक आ सकती है, जा सकती है। लेकिन आंगन में जब बूढ़ा बाप नहीं रहता ना, तो फिर बेटी का वो अधिकार रहता नहीं है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि बूढ़ी माता उन भाइयों के अधीन हो जाती है। फिर तो भैया बुलाएं बुलाएं ना बुलाएं साहब, और जब तक नहीं बुलाएंगे तब तक ये बेटी अधिकार पूर्वक उस आंगन में नहीं जा सकती है। आपने देखा होगा, अनुभव करना, कभी कभी हमारे क्षेत्र की प्रथाएं ये संदेश देती हैं, जब किसी बेटी का बूढ़ा बाप गुजर जाता है ना, तो बेटी मायके में आकर के उस मकान की दहलीज पे गिर जाती है। जानते हो क्यों? क्योंकि आज से ये देहरी मेरी पराई हो गई है। बंधुओं, बेटी की विदाई का गम ऐसा होता है, जब एक बूढ़ा बाप बेटी को विदा करता है, गाड़ी की खिड़की पकड़ के रोता है, बेटी बेटी बेटी। तो जो बारात में बाराती आते हैं ना, उनकी जेब से भी रुमाल निकल आते हैं आंसू पहुंचने के लिए। जानते हो क्यों? क्योंकि आज जिस तरीका से बेटी अपने बाप को रुला करके जा रही है, एक दिन हमारी बेटी भी हमें रुला करके जाएगी। और बंधुओं, हर आंख आंसू आती है। आप कल्पना कीजिए, आप लोग कभी कभी ऐसा मैं देखता हूं कि हम लोग बेटियों को बोझ मान लेते हैं, लेकिन ईमानदारी बात कहूं मैं आपसे, बेटियां बोझ बन के नहीं आती हैं। और मुझे लगता है, अच्छा एक बात कहूंगा, बहुत मन से सुनना, आप लोग ये यज्ञ कराते हो ना, कथाएं कराते हो, इसमें सैकड़ों लोगों का सहयोग होता है तब यज्ञ पूरा हो पाता है। लेकिन जिस आंगन में एक बेटी पैदा हो जाती है, मैं बहुत मजबूती के साथ ये बात कहूंगा, जिस आंगन में एक बेटी पैदा हो जाती है, उसी दिन वो आंगन यज्ञ की भूमि बनकर के तैयार हो जाता है। अब सोचो, जिस आंगन में एक बेटी पैदा हो जाती है, वो आंगन उसी दिन एक यज्ञ की भूमि बनकर के तैयार होता है कि नहीं होता है? ये यज्ञों को हम करते हैं, सैकड़ों हजारों लोगों के सहयोग से पूरी कर पाते हैं। आप कल्पना कीजिए, जिस घर में बेटी पैदा होती है, एक बात कह रहा था आपसे, स्वामी जी महाराज, बेटी बोझ बन करके नहीं आती। मुझे लगता है हर बेटी आंगन में अपने साथ 3 चीजें लेकर के आती है। नोट कर लीजिए, बेटी लक्ष्मी लेकर आती है। आप सिर्फ मेरी बातों को सुनो। बेटी शक्ति लेकर आती है, और तीसरी चीज बेटी खुशियां लेकर के आती है। आप अनुभव करना और बहुत मन से सुनना हमारी बात को। जिस घर में बेटी पैदा होती है महाराज जी, बेटी सियानी हो जाए और बेटी की विवाह की तैयारियां बाप जब करता है, तो बाप चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो, जब बेटी का विवाह करता है, गरीब से गरीब बाप की भी जेब कभी पैसों से खाली नहीं होती है। और मजे की बात देखिए आप लोग, जिन लोगों से तुम्हारी वर्ष 4 वर्ष से लड़ाई रहती हो, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे बिहारी भी तुम्हारे पास आकर के कुछ न कुछ पैसा डाल जाएंगे। ये कहेंगे बिटिया की शादी कर लो, बाद में देखी जाएगी है। और दूसरी चीज, बेटी शक्ति लेकर के आती है। आप अनुभव करना, जिस घर में बूढ़ा बाप बेटी की शादी करता है, महीने 2 महीने पहले से तैयारियां करता है, और बूढ़ा बाप अच्छी तरीका से भोजन भी नहीं कर पाता, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाता, पैरों की जूती तक घिस जाती है। लेकिन बूढ़ा बाप जब तक बेटी को विदा नहीं कर दे, तब तक तुम्हें कभी थका हुआ नजर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि घर में शक्ति बैठी है। और आप अनुभव करना, जब बेटी को विदा कर दे और बेटी डोली में बैठा करके जैसे विदा की, जो बाप 2 महीने 4 महीने पहले से तैयारी में जुटा हुआ था, वही बाप बेटी को विदा करके कोने में गिर जाता है।
फिर तो बोलने के लायक भी नहीं रहता। कहता है मुझसे बात नहीं करना, अभी मैं बोलने की स्थिति में नहीं। क्यों नहीं रहता? क्योंकि घर में जो शक्ति बैठी थी, ये शक्ति चली गई साहब। बेटियां खुशियां लेकर के आती है साहब। आप अनुभव करना, जिस घर में बेटी की शादी होती है ना, महीने 15 दिन से 20 दिन पहले से उस घर में खुशियां मनाई जाने लगती हैं। रिश्तेदार एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, बड़ी खुशी का माहौल रहता है जिस आंगन में बेटी की शादी होती है। लेकिन जब बेटी जाती है ना, तब बेटी तीनों चीजें लेकर के चली जाती है। बेटी लक्ष्मी ले जाती है, बेटी शक्ति ले जाती है, महाराज जी बेटी खुशियां ले जाती है। आप अनुभव करना, जो रिश्तेदार आपके घर में महीने 15 दिन पहले से बैठे हो, उन्हें अपने काम धंधों की चिंता नहीं होगी। लेकिन जैसे ही बेटी को विदा किया आपने, फिर आधा घंटा आपके आंगन में वो रिश्तेदार रुक नहीं सकते हैं। फिर तो जगेंगे भैया, अब बिटिया की विदा है गई, अब हमें जान दो, हमें काम देखने। जिनके काम महीना 15 दिन पहले से बिगड़ नहीं रहे थे, जैसी बेटी खुशियां लेकर के गई, ये सभी तुम्हारे घर को छोड़ करके निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटियां ना साहब ये 3 चीजें लेकर के जरूर आती है। खुशियां, शक्ति, लक्ष्मी। इसलिए इन बेटियों को कभी भी बोझ नहीं समझिए। स्वामी जी ने कहा था कि दहेज बहुत ही बुरा अभिशाप है। मैं सच कहूं, मैं इसका धुर विरोधी हूं, लेकिन समाज इस बुरी प्रथा को मान्यता दे रहा है। लोग दहेज के पीछे हमारी बहन बेटियों को जीवन नहीं समझ रहे हैं। हमारा व्यास से आप सभी से निवेदन है, अगर इस प्रथा से दूर हुआ जाए तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पहल होगी। दहेज लेना और देना, इन दोनों पर प्रतिबंध अगर कर दिया जाए ना, तो हमें लगता है आज के समय में जो स्थितियां विपरीत हो रही हैं, जो हमारे बहन बेटियों की जान को एक जान ना समझ करके खिलौना समझा जा रहा है, इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। भैया बहुत मुसीबत तब होती है जब कोई बूढ़ी माता बेटी को विदा करती है, उस बेटी का बाप न हो। ईमानदारी से कहो, जब बूढ़ी विधवा माता अपनी बेटी को विदा करती है साहब, बेटी रो करके पूछती है, माँ क्या आज मेरे बाबूजी मुझे विदा करने नहीं आएंगे? तो उस बूढ़ी माँ से कोई उत्तर नहीं आता, केवल एक बात कहती है, बेटी आज तेरे पिता होते तो शायद तेरी शादी ऐसी नहीं होती। और बेटी जब रोती है तो बूढ़ी माँ उस बेटी को लेकर कुछ जगह पर चली जाती है, जहां मरे हुए बाप की तस्वीर टंगी होती है, और बेटी से कहती है, बेटी मांग ले अपने पिता से आशीर्वाद, ले ले बाबूजी से आशीर्वाद। और मकान की 4 दीवारी में जब बेटी रोती है साहब, हाथ जोड़कर उस मूर्ति के सामने खड़े होकर के एक बात कहती है, बाबूजी। हर बेटी जब पहली बार ससुराल जाया करती है, हर पिता अपनी बेटी को आशीर्वाद देने आता है कि आप तो मुझे आशीर्वाद देने नहीं आओगे, लेकिन उस मूर्ति से कोई आवाज नहीं आती है। और जब मूर्ति से आवाज नहीं आती, बेटी रोती है, पिताजी। और बेटे की करुण पुकार जब उस 4 दीवारी में गूंजा करती है, उस तस्वीर से भी आवाज आ जाती है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में तेरा प्यार मिले। हर बाप बेटी को विदा करके एक बात कहता है, बेटी तेरे हाथ पीले
जब तुझको विदा किया मेरी बेटी बहुत रोया, जब तुझको विदा किया मेरी बेटी बहुत रोया, जब तुझको विदा किया। तेरे हाथ पीले करके, तेरे हाथ पीले करके मैंने गंगा नहा लिया। गुड़िया रानी बहुत रोया, जब तुझको विदा किया मेरी बेटी बहुत रोया, तुझको विदा किया। अंगुली पकड़ी चली बाबुल की, थी सपनों में खोई। अंगुली पकड़ी चली बाबुल की, थी सपनों में खोई। आँखों में आँसू भर के पलने में पड़ के रोई। आँखों में आँसू पलने में रोई। आप कल्पना कीजिए, जब बेटी छोटी होती है, पिता की उंगली पकड़ करके चला करती है और ये सोचती है मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ चाहिए। नहीं मालूम होता उस बेटी को किस घर के बाहर किसी दूसरे संसार में मुझे जाना होगा। पकड़ी चली बाबुल की, थी सपनों में खोई। पकड़ी चली बाबुल की, थी सपनों में खोई। आँखों में आँसू भर के पलने में पड़ के रोई। आँखों में आँसू भर के पलने में रोई। तेरी माँ ने लोरी गा के, तेरी माँ ने लोरी गा के पलने में सुला दिया। हे गुड़िया रानी बहुत रोया, जब तुझको विदा किया मेरी बेटी बहुत रोया, जब तुझको विदा किया। गुड़िया रानी बहुत रोया, जब एक बेटी की विदा होकर के आंगन से जाती है साहब, डोली चली आज जब घर से रोन लगे परिवारी। डोली चली आज जब घर से रोन लगे परिवारी। माँ बाबुल की उजड़ रही आज सपनों की फुलवारी। माँ बाबुल की उजड़ रही सपनों की फुलवारी। डोली चली आज जब घर से रोन लगे परिवारी। माँ बाबुल की उजड़ी रही आज सपनों की फूल
तुझको विदा किया, मेरी बेटी बहुत रोया जब तुझको विदा किया। तेरे हाथ पीले करके, तेरे हाथ पीले करके मैंने गंगा नहा लिया। गुड़िया रानी बहुत रोया जब तुझको विदा किया।